अहोम राजवंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में सुकाफा नामक एक ताई राजकुमार ने की थी। अहोम लोग ताई जातीय समूह से थे, जो वर्तमान में चीन, म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्रों में फैले हुए थे। सुकाफा, जो म्यांमार के युन्नान प्रांत से आया था, 1228 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचा। उसने वहां की स्थानीय जनजातियों बोडो, खामती और मिशिंग के साथ घुल-मिलकर अहोम राज्य की नींव रखी। उसने अपनी राजधानी चराइदेव में बसाई। असम पर शासन 600 वर्षों तक। अहोम राजवंश ने लगभग 600 वर्षों तक 1228 से 1226 असम पर शासन किया। मुगलों को हराया। अहोम राजाओं ने कई बार मुगलों के आक्रमण का सामना किया और वीरता से लड़ाई लड़ी। 1671 में लाचित बोड़फुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को पराजित किया। संस्कृति और प्रशासन। अहोम शासनकाल में असम में ताई भाषा और अहोम संस्कृति का विकास हुआ। उनके प्रशासन में अहोम, बोडो और अन्य स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कृषि और जल प्रबंधन। अहोम शासकों ने सिंचाई और जल प्रबंधन में कई सुधार किए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। 18वीं शताब्दी के अंत में अहोम साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1817 में बर्मा के आक्रमण ने इसे और कमजोर कर दिया। अंततः 1826 में यंडाबू संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम को अपने अधीन कर लिया और अहोम शासन समाप्त हो गया। अहोम संस्कृति आज भी असम में जीवित है। लाचित बोड़फुकन की जयंती हर साल असम में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अहोम शासन ने असम की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। अहोम राजवंश की कहानी वीरता, संघर्ष और असम की समृद्ध संस्कृति की प्रतीक है।